सर्कल्स क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं आउटसाइड द एनसीईआरटी और हमारी सीरीज का 8th नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है तो आपको आर डी शर्मा में और आर एस अग्रवाल में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया अरिहंत के सैंपल पेपर से, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी टी एंड अ लाइन सेगमेंट पी ए बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये रहा एक सर्कल विथ सेंटर ओ, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट पी, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये रहा पी टी, और ये रहा एक लाइन सेगमेंट पी ए बी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये रहा ओ एन और ये रहा ए बी। तो आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है ओ एन वो एक सेंटर से ड्रॉ हो रहा है और ए बी एक कॉर्ड है। तो शायद यहाँ पर वो थ्योरम यूज करना पड़ सकता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये थ्योरम हम यूज में लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस थ्योरम की हेल्प से हम बी एन इज इक्वल टू ए एन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूव करने बोला आपको, प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक बार हम देखिए राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है आपको। फर्स्ट पार्ट पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं अभी हम। राइट हैंड साइड में चाहिए पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो आपको पहले सिर्फ ये देखना है कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर कैसे आता होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ साफ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक बार यहाँ पर देखिए हम रफ में लिख रहे हैं अभी, पी ए इंटू पी बी को जब हमको दिखाना है कि ये पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल होगा, तो बहुत चांसेस है कि ये प्रूव करने के पहले शायद हमें ये प्रूव करना पड़े कि पी ए इंटू पी बी हो पी एन माइनस ए एन और पी एन प्लस ए एन के इक्वल। ये कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन यहां पर देख के लग रहा है कि अगर ये पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर आ रहा है लास्ट में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हो सकता है कि इसके पहले वाला जो पार्ट हो, इसके पहले वाला जो स्टेप हो, वहां पर हमें पी एन माइनस ए एन और पी एन प्लस ए एन दिखाना पड़े, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो एक बार हम कंफर्म करते हैं ऐसा हो सकता है कि, तो हम देखते हैं कि पी ए की जगह हम पी एन माइनस ए एन या फिर पी एन प्लस ए एन लिख सकते हैं क्या, और पी बी की जगह भी साथ साथ चेक कर लेंगे हम, पी एन माइनस ए एन या फिर पी एन प्लस ए एन लिख सकते हैं क्या। तो देखिए पी ए किधर है, ये रहा पी ए। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि पी ए की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं पी एन माइनस ए एन। तो अपने आप देखिए पी ए ही बचता है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि पी ए की जगह हम लिख सकते हैं पी एन माइनस ए। अब आपको देखना है पी बी की जगह हम पी एन प्लस ए एन लिख सकते हैं क्या। पी बी किधर है, ये पूरा है पी बी, देखिए यहां से यहां तक ये पूरा है पी बी। तो पी बी के जगह हम पी एन प्लस ए एन लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जगह तो ये आ चुका है, अब बच रहा है ये, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या। पीबी की जगह पी एन प्लस ए एन का तो पता नहीं, लेकिन पीबी की जगह हम पी एन प्लस एन भी जरूर लिख सकते हैं। देखिए आप पीबी ये पूरा है, यहां तक है पी एन, यहां तक है एन बी, तो हम पीबी की जगह पी एन प्लस एन बी तो लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें चाहिए पी एन प्लस ए एन, और हमें क्या मिल जाएगा पी एन प्लस एन बी या फिर बी एन। तो बस आपको ये देखना है कि बी एन और ए एन इक्वल है क्या। बी एन ये रहा, ए एन ये रहा, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर हम इस थ्योरम को यूज में लेते हैं तो बी एन और ए एन इक्वल हो जाएगा। तो पीबी की जगह हम लिख देंगे पी एन प्लस बी एन, और बी एन को हम कन्वर्ट कर देंगे ए एन में, तो फिर पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन प्लस ए एन के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, और ये अपने आप क्या ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए वैसे ही बहुत ईजी। तो ये तो हम जानते हैं कि पी ए की जगह आ जाएगा पी एन माइनस ए एन और पीबी की जगह आ जाएगा पी एन प्लस ए एन। लेकिन एक बार पहले आपको बी एन इज इक्वल टू एन वो लिख के दिखाना पड़ेगा। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, therefore bn is equal to an। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो देखिए हम ऐसे लिखते हैं पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, अब पी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ये रहा पी ए, तो पी ए की जगह हम लिखेंगे पी एन माइनस ए एन। पी ए की जगह आ गया पी एन माइनस ए एन, और पी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एन प्लस बी एन, पी एन प्लस बी एन। देखिए कितना इजी लग रहा है ये क्वेश्चन। तो पी एन माइनस ए एन जो था वो तो एज इट इज आ जाएगा, और ये पी एन प्लस बी एन की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एन प्लस ए एन
bn की जगह an कैसे आया, ये रहा देखिए bn इज इक्वल टू an। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस bn इज इक्वल टू an। तो अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं pn स्क्वायर माइनस an स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड नंबर पार्ट में आते हैं। इसमें क्या प्रूव करने बोला आपको, pn स्क्वायर माइनस an स्क्वायर जो भी हमने यहाँ पे प्रूव किया था उसी को दिखाना है कि ये OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के इक्वल है। तो एक काम करिए, देखिए फर्स्ट पार्ट तो एक बार आप भूल जाइए और सिर्फ सेकंड पार्ट पे फोकस करिए। pn स्क्वायर माइनस an स्क्वायर, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि आपको पहले pn स्क्वायर का आंसर निकालना है, फिर an स्क्वायर का आंसर निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और देखना ये आता है क्या। देखिए pn स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, ये रहा देखिए pn, इस ट्राइंगल में आ रहा है pn और यहाँ पर 90 डिग्री मार्क भी किया। मतलब अगर हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो pn स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज, तो OP स्क्वायर हो जाएगा pn स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल पे आप देख रहे हैं क्योंकि आपको अभी pn का आंसर फाइंड करना है pn का, तो OP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, pn स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर के इक्वल। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि फिर pn स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर के इक्वल। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है, तो उसके स्क्वायर का सम बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हमेशा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज को हम छोड़ दें और किसी भी और साइड के स्क्वायर का बात करें तो उसका आंसर हमेशा कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो दूसरा वाला साइड बच गया इसका स्क्वायर। जैसे इस ट्राइंगल में अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम तो आपको pn स्क्वायर का आंसर निकालना है, तो pn तो हाइपोटेन्यूज है नहीं, तो pn स्क्वायर का आंसर कैसे निकलेगा, जो हाइपोटेन्यूज है OP स्क्वायर उसमें से कुछ जो दूसरा वाला साइड बच गया ON स्क्वायर उसको माइनस कर देंगे तो pn स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी pn स्क्वायर का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे समझ में आना जरूरी है, देखिए टाइम बचता है आपका। तो pn स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। ऐसे कभी आपको ON स्क्वायर का भी आंसर निकालना पड़ता तो ये भी हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे कि ON स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर। ठीक है, तो हम फिर इस थ्योरम से PN स्क्वायर का आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए AN स्क्वायर का आंसर भी ऐसे निकल सकते हैं क्या, ये रहा AN स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल OAN में, तो इसके अंदर भी हम इसी तरीके से AN स्क्वायर का आंसर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो OA स्क्वायर होगा ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर के इक्वल। तो हम AN स्क्वायर का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं फिर डायरेक्टली, AN स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। तो एक बार हम pn स्क्वायर का आंसर निकालते हैं, एक बार an स्क्वायर का आंसर निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर सीधा डायरेक्टली इक्वेशन बनाते हैं इसमें ये दोनों को लिखते हैं और फिर देखते हैं ये वाला आंसर आता है क्या। आइए तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सेकंड नंबर पार्ट बना रहे हैं, pn स्क्वायर माइनस an स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम pn स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। ठीक है, अब AN स्क्वायर का आपको आंसर निकालना है तो माइनस का साइन है तो माइनस के बाद हम ब्रैकेट लिख लेते हैं एक बार, और AN स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो OA स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर जो आ रहा है वही रिक्वायर्ड टू प्रूव भी है क्या, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ON स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास आंसर, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। देखिए ये प्रूव करना है क्या, OP स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पर OT स्क्वायर है और आपके पास अभी आया OA स्क्वायर, तो आप देखिए OA की जगह आप OT लिख सकते हैं क्या, ये रहा OA ये रहा OT, दोनों क्या है, दोनों रेडियस है, तो हम OA की जगह OT लिख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर क्या करना है आपको, OA की जगह OT लिख देना है और यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख के दिखा देंगे, सिंस OA इज इक्वल टू OT, और ये दोनों इक्वल क्यों है, सिंस रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो देखिए आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पार्ट। थर्ड नंबर पार्ट बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। PA इंटू PB को आपको दिखाना है PT स्क्वायर के इक्वल। तो आप देखिए आपने फर्स्ट पार्ट में PA इंटू PB को किसके इक्वल दिखाया था, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर के इक्वल, और सेकंड पार्ट में इसी PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर को हमने दिखाया था OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के इक्वल। मतलब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट के हेल्प से आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको PA इंटू PB को दिखाना है PT स्क्वायर के इक्वल। बस आपको एक बार ये देखना है कि आप OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर की जगह PT स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। कहाँ पर है OP, कहाँ पर है OT, कहाँ पर है PT। देखिए ये रहा OP, ये रहा OT,
ये रहा पीटी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? बिल्कुल है। देखिए अब मार्क किया हुआ, लेकिन आपने नोटिस किया हुआ क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बुक में जो फिगर दिया वहां पर ये मार्क किया हुआ है, लेकिन शायद ये आपके एग्जाम में मार्क किया हुआ नहीं रहे, तो आपको पहले इसको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस ट्राइंगल में अप्लाई कर पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बुक में मार्क किया हुआ था तो मैंने भी ये मार्क तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कहीं पर। तो पहले आपको यहाँ पर 90 प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 90 हो जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं खुद के आपको दिखाना है पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में पीटी स्क्वायर जो कि नॉन हाइपोटेन्यूज साइड है, तो फिर हम पीटी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, या फिर ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं पीटी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको राइट एंगल दिखाएंगे। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, therefore OT is perpendicular to TP। अब OT परपेंडिकुलर टू TP प्रूव हो गया, तो ये रहा 90 डिग्री, तो ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं therefore OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है? ब्रैकेट में रीजन लिख के दिखा दिया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक तो हो गया। फिर आपको पता है कि ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर की जगह आपको पीटी स्क्वायर लिखना है, तो आप यहां से वो इक्वेशन लिख के रख लीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा और। ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। और ये कौन सा इक्वेशन हो गया? अभी तक हमने एक इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन 1, तो फिर ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए पी इंटू पीबी को इसके इक्वल दिखाते हैं, इसकी जगह ये लिखते हैं, इसकी जगह ये लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है? ये ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के इक्वल। और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर किसके इक्वल है? ये है पी टी स्क्वायर के इक्वल। प्रूव्ड। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में समझाया मैंने। इंटेंशन मेरा यही रहता है हमेशा कि आपको मैं खुद ये सिखा सकूं कि कैसे आपको खुद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपका नहीं बना हुआ है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप खुद सीख जाते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपका नहीं बना हुआ है उसे भी आप कैसे बना सके। थैंक यू गाइस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।